जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, अभी तो भोजन भी हो गया, सब कुछ हो गया, आवाज ही नहीं निकल रही है। ऐसी आवाज से ना जनगणना होने वाली है और ना ही अभी वो हमारे साथी स्टूडेंट थे जो बोल रहे थे, कहाँ गए वो? हाँ, वेरी गुड। इनके जो इशू हैं, देवरे सर कहाँ हैं? हाँ, देवरे सर के इतने सारे इशू हैं। अंजलि मैडम के इशू, वो कहाँ है अंजलि मैडम? यू हैव टू कम हेयर वेरी सून, जल्दी आइए इधर, आपसे बहुत सारी बातें करना है भाषणों के दौरान। किधर आइए मैडम। जय जवान जय किसान, जय ओबीसी जय संविधान, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी, वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा नहीं चलेगा। वेरी गुड। हमारे सबके पूर्वज और जिनके राजपाट के लिए हम लोग सब लड़ रहे हैं, हमारे पितामह राजा बली साहब, समता समानता न्याय और विषमता का विचार संपूर्ण दुनिया को देने वाले, ये दोनों पंक्ति बंद कर, संपूर्ण दुनिया को देने वाले तथागत महामानव गौतम बुद्ध, सम्राट अशोक, संत कबीर, संत रविदास, शिक्षा के जनक राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले जी, शिक्षा के जनक राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले जी, मां सावित्रीबाई फूले, आरक्षण के जनक राजर्षि साहू जी महाराज, पेरियर वी रामास्वामी नायकर, बिरसा मुंडा जी, विश्व रत्न बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, हमारे बहुजनों के नायक मान्यवर काशीराम साहब, सम्मानीय विनीत, चार महाकाव्य लिखने वाले विनीत विक्रम बौद्ध जी, हमारे यशकाई रामस्वरूप वर्मा जी, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा जी, ललई सिंह यादव जी आदि सभी संतों गुरु महापुरुषों को नमन करते हुए आज के इस महाराष्ट्र राज्य के प्रतिनिधि कार्यकर्ता पदाधिकारी सम्मेलन में उपस्थित हमारे बीच में हमारे गोवा से चल के आए हमारे गोवा के प्रदेश अध्यक्ष जी सम्मान्य गाड़ी जी, हमारी जनगणना का आंदोलन पूरे देश में चला रही हमारी दीदी, हमारी बड़ी बहन सम्मान्य अंजलि जी, हमारे व्यापार मोर्चा के राष्ट्र के उपाध्यक्ष सम्मान्य चौधरी जी, हमारे संगठन के राष्ट्रीय सचिव सम्मान्य बैती जी, हमारे युवा मोर्चा के राष्ट्र के अध्यक्ष ओबीसी वरुण कुमार जी, हमारे बीच में सम्मान्य प्रख्यात लेखक, वक्ता और विचारक चिंतक सम्मान्य देवरे जी, हमारे बीच में विभिन्न जिलों से विभागों से आए विभाग अध्यक्ष, विभाग की कार्यकारिणी के पदाधिकारीगण, जिला के अध्यक्ष, जिला की कार्यकारिणी के पदाधिकारीगण, प्रदेश के पदाधिकारीगण, राष्ट्र के पदाधिकारीगण, ब्लॉक और तहसील और ग्राम पंचायत से पधारे सभी पदाधिकारीगण का बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत करते हैं। और विशेष रूप से हमारी एक दीदी यहाँ पे आई हुई है जो दूसरे संगठन में होने के बाद और किशोर जी के माध्यम से उन्होंने मुंबई से लगा के नासिक तक की उनको लिफ्ट दी और लिफ्ट देने के बाद उनके मन में कहीं ना कहीं ओबीसी के लिए, अपनी समाज के लिए इतनी चिंता और इतना दर्द उनके अंदर होगा कि वो अपने कार्यक्रम और अपने प्रोग्राम को छोड़ के आज आपके बीच में है। तो मैं चाहता हूं कि हम सब तालियों से उनका सम्मान करें। हमारे कार्यक्रम को विशेष रूप से मंच संचालन कर रहे सम्मानीय पवार साहब। साथियों, आज मैं सुबह से मैं आज सुन रहा हूं और बहुत अच्छी बातें मुझे जानने को, सुनने को, समझने को मिली है। और व्यक्ति ने हमेशा एक स्टूडेंट होना चाहिए, विद्यार्थी का गुण होना चाहिए। वो कितने ही किसी भी स्तर पे हो, हमेशा उसको सीखना चाहिए, सीखते रहना चाहिए। तो आज मैंने भी आप सब लोगों से बहुत सारी चीजें सीखी है और कुछ बातें हैं जिन बातों को लेके आज हम लोगों ने 26 जनवरी 2015 से अखिल भारतीय ओबीसी महासभा का निर्माण किया
और आज पहली बार महाराष्ट्र के प्रदेश स्तरीय सम्मेलन में आपके बीच में है। नासिक के अध्यक्ष जी पंकज भावसार जी कहाँ पे हैं? आपका बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है पंकज जी। आप आए तो अगर भोगे नहीं तो मैं आपको भोगे देकर आपका स्वागत भी करना चाहता हूँ। चलिए ठीक है, बहुत बहुत अभिनंदन है। साथियों, अभी मैं बार बार आपसे निवेदन कर रहा हूँ, जज साहब भी आ गए हैं, मुझे डिस्टरबेंस बिल्कुल पसंद नहीं है और मैं अपनी बात जो कहता हूँ वह डिस्टर्ब हो जाता हूँ। इसलिए आपसे निवेदन है कि आपस में चर्चा ना करिए और जिन विषयों को मैं आपके बीच में देने चाहता हूँ आज। चौधरी जी बैठ जाइए, वहीं बैठ जाइए, हमारी कुर्सी पे बैठ जाएंगे। गेट लगा दीजिए और जो बाहर है सब अंदर आ जाइए। साथियों, जिन विषयों के लिए आपके हमारे बीच में कल एक व्यक्ति का नाम मैं आपको जरूर इंट्रोड्यूस कराना चाहूंगा। सम्माननीय गायकवाड़ जी यहाँ बैठे हैं, सम्माननीय जज साहब यहाँ बैठे हैं। हमारा कार्यक्रम तो यहाँ आने का केवल आज आप लोगों से मिलने का था, परंतु जब उनको पता लगा कि अखिल भारतीय ओबीसी महासभा का एक कार्यक्रम है और हम यहाँ आने वाले हैं, मुझे नहीं मालूम कि वो मेरे बारे में क्या जानते थे या संगठन के बारे में, पर पता नहीं हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी महाले जी और उनकी क्या चर्चा हुई, निवेदन किया कि एक दिन पहले आ जाइए, क्योंकि कल उनका भी राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले की पुण्यतिथि पे उन लोगों ने भी हमारे शिक्षा जगत में जुड़े हुए शिक्षकों का सम्मान का कार्यक्रम यहाँ पे रखा था और बड़ा शानदार और बड़ा भव्य कार्यक्रम यहाँ हुआ और उसके पहले भी 1-2 कार्यक्रम और हुए। तो कल सुबह से लगा के लगभग 11-12 बजे से लगा के शाम को 6-7 बजे तक पूरे कार्यक्रम उन्होंने किए और बड़े बड़े अखबारों ने भी उन्होंने ऐसी अच्छी व्यवस्थाएं की, अखबारों ने भी जितना बड़ा बड़ा उसको छापा है। तो मैं चाहता हूँ कि जब सम्माननीय जज साहब यहाँ बैठे हैं और सम्माननीय गायकवाड़ जी हैं अपने स्थान पे खड़े और हम सब कर्तव्य ध्वनि से उनका स्वागत और सम्मान करना चाहते हैं। साथियों, बहुत सारे विषय आपके बीच में आए हैं, कुछ एक बातें जिनको लेके हम आपके बीच में आए हैं और इन बातों को ये पहली बार हम यहाँ पे आए हैं और हमारे संगठन के और खासकर हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी से भी पहली बार मुलाकात हुई है हमारी। अभी हमारे साथी कुछ लोग बोल रहे थे और मुझे ऐसा लगता है कि इस मीटिंग में ज्यादा जो संगठन अभी तक जो बना है, हमारे साथी बैठे हुए हैं, काफी कुछ अच्छा उन्होंने भी यहाँ संचालन किया है। अभी तक संगठन में जितने भी लोग यहाँ जुड़े हुए हैं सब फेसबुक और व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़े हुए हैं। मैं फेसबुक और व्हाट्सएप और सोशल क्रांति को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि हम लोग मिले बाद में, पर इन सोशल मीडियाओं के माध्यम से हम लोगों का संगठन आज यहाँ तक पहुंचा और मुझे बड़ी खुशी, अतीव प्रसन्नता है यदि सोशल मीडिया के माध्यम से हम पहली बार यहाँ बैठ रहे हैं। इवन महाले जी और जो प्रदेश अध्यक्ष है उनसे मैं आज पहली बार मिल रहा हूँ, तो सोचिए अब क्या स्थिति होगी। उसके बाद भी इतना संगठन उन्होंने विस्तार किया महाराष्ट्र में और हम लोग बहुत सारे लोग एक दूसरे को नहीं जानते थे। महाले जी भी आपको चाहे विभाग के हो चाहे जिले के हो, आप लोगों को भी बहुत सारे लोगों को शायद पहली बार ही वो मिले होंगे। तो सोशल मीडिया के लिए भी एक क्लैपिंग होना चाहिए जिसके कारण मुझे प्रसन्नता इसलिए है यदि ओबीसी के विषय पे और ओबीसी के लोग और सोशल मीडिया के माध्यम से यहाँ पे अपने विषयों को अपने लक्ष्यों को पूरा करने के लिए अगर इतने लोग इकट्ठे होते हैं तो मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि ये पूरा विचार दुनिया में और पूरे भारत में ये जो विचार है, जिन विचारों पे हम लोग काम कर रहे हैं, जितनी भी महापुरुषों की फोटो लगी है, ये सारे के सारे महापुरुष इस पवित्र और पावन महाराष्ट्र की भूमि में हुए हैं। इसलिए आप लोग विशेष साधुवाद के पात्र, बधाई के पात्र हैं कि उत्तर प्रदेश हो चाहे मध्य प्रदेश हो चाहे देश के अन्य राज्य हो, हम लोगों ने अगर जो भी कुछ सीखा है तो उसको सिखाने में इस महाराष्ट्र भूमि और इन महापुरुषों का बड़ा योगदान है। इसलिए मैं सब भी आपका अभिनंदन करना चाहता हूं और आपको धन्यवाद देता हूं कि आप बड़े महान लोग हैं जो महाराष्ट्र की भूमि से आप लोग हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि ये इस मिशन की कामयाबी और सफलता अगर कहीं से होगी
क्योंकि इस मिशन को महाराष्ट्र में जन्म हुआ और इस मिशन का कुछ सफलता उत्तर प्रदेश में मिलना शुरू हुई, पर बाद में हश्र क्या हुआ आप सब जानते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि दोबारा से इस मिशन की शुरुआत और इस मिशन की सफलता कहीं से मिलने वाली है। तो यू आर द पीपल जिसके कारण ये सब कुछ होने वाला है, ऐसा मुझे दिखाई देता है। और मुझे वो दिन बहुत नजदीक में दिखाई दे रहा है, क्योंकि मैं आज पहली बार आया और मैं आज लगभग 98 से सामाजिक कार्यों में हूँ। अपनी स्टडी के बाद, विद्यार्थी काल के बाद ही मैं सामाजिक कार्यों में निकल गया था और आज लगभग 20 साल का समय मुझे हो गया है। और मैं जैसे चावल का एक दाना देख के पता लग जाता है कि ये चावल अभी पका है कि कच्चा है, इसलिए आप लोगों को देख के मुझे बहुत खुशी है और मुझे ऐसा लगता है कि ये मिशन बहुत जल्दी कामयाब होगा और आप लोग उसके नींव के पत्थर होंगे। इस बात का विश्वास मैं आपको दिलाता हूं। जो बातें हैं, जिन बातों को हमें समझना है और समझ के इनको एक एक गांव तक और घर घर तक पहुंचाना है। और उससे पहले मैं हमारे महापुरुषों की एक विचार है, उस विचार को आप तक देना चाहता हूं। और उन्होंने सबसे पहले ये कहा है कि किसी की भी बात को बिना विचारे और बिना सोचे मानना नहीं है। किसी की भी बात को, चाहे मैं क्यों ना हूं, हमारे महाले जी क्यों ना हो, चाहे किसी ग्रंथ में लिखा हो, चाहे बड़ा बड़ा कोई साधु संत महात्मा बोल रहा हो, हमारे महापुरुषों ने ये शिक्षा दी है, जिसके कारण इस देश बर्बाद होने का कारण सिर्फ ये है, इस देश में कुछ विदेशी लोग आए और उन्होंने जानने वाली प्रवृत्ति को बंद कर दिया और मानने वाली प्रवृत्ति को चालू कर दिया। उन्होंने मनवाने का काम शुरू किया।